ये तकरीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ इस गति से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार मूव करता रहता है। यह है वो पूरी यात्रा जो शुभांशु शुक्ला को इस कैप्सूल के जरिए तय करनी है। ये आईएसएस यहां पर देख रहे हैं आप, ये आईएसएस है और ये ग्रेस जो कैप्सूल है और इसकी ये वापसी की जो यात्रा है वो यहां से शुरू हो रही है। इसमें दो सबसे बड़े खतरे हैं। एक ये कि अगर ये सही एंगल पर, अगर सही एंगल इसको नहीं मिलता है तो ये बाउंस बैक हो सकता है। ये जो पूरा का पूरा कैप्सूल है वो आग के गोले में तब्दील हो जाएगा जिस वक्त पृथ्वी की कक्षा में इसकी एंट्री हो रही होगी। 25 जून को एक्सियम मिशन 4 लॉन्च होता है और 41 साल के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष की जो अपनी यात्रा है उसकी शुरुआत करते हैं। और वो सपना जो हिंदुस्तान के हर एक शख्स ने देखा है वो अब कैसे पूरा हो, कैसे अंतरिक्ष की अपनी जो यात्रा है उसे आगे भारत बढ़ाएगा, उस दिशा में कदम बढ़ाया जाता है। और अब तकरीबन 20 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताकर जो वापसी की यात्रा है वो शुभांशु शुक्ला ने शुरू कर दी है। कैसी होगी उनकी ये यात्रा, किन किन पड़ावों से उन्हें गुजरना है, वो पड़ाव कितने खतरनाक, कितने रोमांचकारी होंगे और क्या क्या इन पड़ावों पर उनके साथ होने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो लगातार मीडिया चैनल्स की जो हेडलाइंस हैं सोशल मीडिया पर भी वो लगातार छाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कई दिन से, तकरीबन 20 दिन का जो उनका सफर रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो उन्होंने वक्त गुजारा है उसमें उन्होंने क्या कुछ जो है वो किया है। दरअसल 25 जून को अपने साथ 4 सह अंतरिक्ष यात्री यानी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 और अंतरिक्ष यात्री उनके साथ इस यात्रा पर गए थे। एक्सियम 4 ये मिशन जिसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो जिम्मेदारी है यहां पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, वो एक मिशन पायलट के तौर पर है। मिशन पायलट के तौर पर वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जब वापसी यहां पर हो रही है तो उसमें भी कैसे वो सेफ लैंड कर पाए, वापस से पृथ्वी की कक्षा में पहुंच पाए वो सभी यात्री, उसमें भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहां पर तकरीबन ये 20 दिन का उनका सफर है। 20 दिन यानी कि 25 जून को उन्होंने यहां से उड़ान भरी थी और अब ग्रेस कैप्सूल, जिस कैप्सूल से उनकी वापसी हो रही है, उस कैप्सूल के साथ जब वो स्प्लैश डाउन यानी कि जब धरती की सतह पर, यानी जब समंदर में उनके कैप्सूल की लैंडिंग हो जाएगी, इसमें तकरीबन 20 दिन का उनका ये सफर है शुभांशु शुक्ला का। वहीं आपको बताते हैं कि शुभांशु शुक्ला जिन अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहां पर गए थे वो आखिर कौन कौन है, ये देखिए। ये उनका स्पेस स्टेशन का वो फोटो है जिसमें वो अपने सहयात्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। ये आपको ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसमें दिख रहे होंगे और ये जो 4 उनके सहयात्री हैं ये उनके साथ एक्सियम 4 के साथ इस मिशन पर गए। और वहां पर जो बाकी टीम, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो सन 2000 से ऑपरेट है और लगातार वहां पर इसी तरह एक के बाद एक यात्री जो हैं वो जाते हैं, रिसर्च करते हैं और उसी कड़ी में शुभांशु शुक्ला भी इन अलग अलग यात्रियों के साथ उन्होंने अपना सफर यहां पर तय किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला ने क्या कुछ जो है वो किया है। कई इंपॉर्टेंट रोल शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निभाए, कई इंपॉर्टेंट काम किए जो आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि गगनयान एक मेगा प्रोजेक्ट है भारत का जिस पर इस वक्त हिंदुस्तान काम कर रहा है और उसके एक तरीके से कैप्टन कहे जाएंगे शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष का जो अपना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो लेकर लौट रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने किया है। शुभांशु शुक्ला ने यहां पर तकरीबन 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, 60 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो आगे आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, एक दिशा जो है वो तय करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मूंग मेथी को लेकर बड़ी वीडियोस जो है वो लगातार वायरल हो रही थी। ये मूंग मेथी का जो प्रयोग है वो भी अंतरिक्ष में करने का श्रेय शुभांशु शुक्ला को जाता है। वहां पर उन्होंने कैसे जो
पेड़ पौधे हैं, मूंग मेथी जैसे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उन्हें कैसे उगाया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। जो पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो मानव है उसे स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स पर बसाने का जो एक पूरा प्लान है, उसमें एक ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसके अलावा स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग भी शुभांशु शुक्ला ने किया है, उसका भी ये हिस्सा रहे हैं। वहीं इसके अलावा जहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो लगातार धरती पर संवाद भी कर रहे थे। किस किस से संवाद उन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ संवाद किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जो 41 साल पहले राकेश शर्मा स्पेस में गए थे और उन्होंने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ संवाद किया था, संवाद स्थापित किया था। ये बिल्कुल वैसा ही था। और शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में उस दौरान बताया। कई बातचीत का जो दौर जो है उस वक्त भी चला था। इसके अलावा छात्रों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। कई जो छात्र हैं उनके साथ भी वो संवाद करते हुए नजर आए। वहां वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वहां का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होता है, इन तमाम चीजों का जिक्र भी शुभांशु शुक्ला ने अपने उस संवाद में छात्रों के साथ किया। और इसके साथ वो लगातार इसरो के साथ भी संपर्क में रहे, क्योंकि ये जो पूरा मिशन चल रहा है इसमें इसरो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनके साथ भी कि उन्होंने किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लगातार सिंक्रोनाइज वहां पर कर रहे थे। वही अगली तस्वीर, क्योंकि अब बात है वापसी की यात्रा की जो शुरू हो चुकी है और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला की जब वापसी हो वो सकुशल धरती पर लौटे और जो उनका एक्सपीरियंस है वो हिंदुस्तान के अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो। सबसे पहले जो आप तस्वीर ये देख रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। ये तकरीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ इस गति से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार मूव करता रहता है। लगातार जैसा चांद हमारी जो धरती है उसका चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक उसी स्पीड से ये भी चक्कर काटता है। और इसकी जो दूरी है, अगर मैं यहां पर इसे एक अर्थ मान लूं, अर्थ से इसकी जो दूरी है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां पर शुभांशु शुक्ला गए हुए हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी का दौर जो है वो शुरू होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला और उनके साथ जो बाकी यात्री गए हैं उन्हें वापसी जो है वो करनी है और उसका प्रोसेस जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। वो पूरी यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले उन्हें कुछ इस तरीके से, ये इंडिकेटिव तस्वीर है जिसमें अपने तमाम सहयात्रियों के साथ वो जो है बैठेंगे और उस कैप्सूल के अंदर जिसका नाम ग्रेस है, ग्रेस कैप्सूल, जिसके जरिए उन्हें सकुशल वापस लाने की जो पूरी प्रोसेस है वो इस वक्त चल रही है और वो सकुशल वापसी यहां पर जो है वो कर सके। क्या कुछ होगा उनके जब पहला जो चरण होगा इस यात्रा का, उसमें क्या कुछ होगा, वापसी की सबसे पहले तैयारी आकर किस तरीके से होगी वो आपको दरअसल मैं यहां पर बताता हूं। दरअसल आईएसएस से निकलने से पहले सभी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट पहनेंगे। अभी आप देख रहे होंगे जो तस्वीरें आ रही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वहां पर वो नॉर्मल घूमते हुए दिख रहे थे। कोई स्पेस सूट उन्होंने जो है वो कैरी नहीं किया था। लेकिन जब वापसी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी जो यात्री वहां पर जाएगा उसे किसी तरीके के अलग इक्विपमेंट्स को पहनने की जरूरत नहीं है। वो पूरी तरीके से नॉर्मल एनवायरनमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी यात्री, कोई भी आम व्यक्ति वहां पर जो है वो रह सकता है। कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो वापसी होंगे तो कुछ इस तरीके का उन्हें सूट जो है वो पहनना होगा। जैसा आप ये देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का जो स्पेस सूट है उन्हें पहनना होगा। वहीं इसे पहनकर वो कैप्सूल के अंदर बैठेंगे और कैप्सूल और स्टेशन के बीच में एक जो दरवाजा होता है, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के बीच में जो कैप्सूल है। यानी कि अगर ये स्पेस स्टेशन है तो ये दोनों एक वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ये सभी यात्री उसके अंदर बैठ जाएंगे, दरवाजा जो है वो कैप्सूल का बंद हो जाएगा। वहीं दरवाजा बंद होते ही तकनीकी जांच की जाएगी कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो गया है, ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। सब कुछ सही पाए जाने पर जो कैप्सूल है वो आईएसएस से अलग हो जाएगा। यानी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो धीरे धीरे अपनी दूरी बनानी शुरू कर देगा और दूरी बनाते हुए एक ऑर्बिट यानी कि एक कक्षा में जाएगा जब उन्हें लगेगा कि एक सेफ पोजीशन जो है वो आ चुकी है। और उसी के साथ जो प्रोसेस है वो धरती पर शुरू हो जाएगी। वो प्रोसेस कैसे शुरू होगी वो जरा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुछ एक
इंडिकेटिव तस्वीर है, कुछ ऐसा है इंटरनेशनल स्पेस आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कुछ इस तरीके का है। और ये आप जो ग्रेस देख रहे हैं, ये वो कैप्सूल है जिसमें वापस लौटकर आना है शुभांशु शुक्ला और उनके तमाम सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को। और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये यहां पर जिस तरीके से कनेक्टेड था और वहां से धीरे धीरे अपनी जो दूरी है वो बना रहा है, एक सेफ स्पेस ले रहा है, जिसके बाद उसे उस ऑर्बिट में जाना है, उस कक्षा में जाना है, जिसके बाद धरती की ओर उनकी जो यात्रा है वो शुरू हो चुके। अब आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि ये है वो पूरी यात्रा जो शुभांशु शुक्ला को इस कैप्सूल के जरिए तय करनी है। और इसमें कई पड़ाव आएंगे, जिसमें एक पड़ाव हमने आपको दिखाया कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये आईएसएस यहां पर देख रहे हैं आप, ये आईएसएस है और ये ग्रेस जो कैप्सूल है, और इसकी ये वापसी की जो यात्रा है वो यहां से शुरू हो रही है। इसकी वापसी की जो यात्रा है वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे हमने कहा कि इसने इससे दूरी बनाई और ये अपनी ऑर्बिट जो है वो शिफ्ट करेगा। ऑर्बिट जो है वो कक्षा है, वो रास्ता है जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को तय करना होता है। अब ये पृथ्वी के चारों ओर कुछ इस तरीके से घूमेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी का इस तरीके से चक्कर काट रहा है, इसको क्या मोशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजेक्टरी मोशन। ये ट्रांजेक्टरी मोशन है, यानी वो लगातार इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। अब बड़ी बात ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमता है और बिल्कुल उसी स्पीड से ये पृथ्वी का चक्कर जो है, ये कैप्सूल जो है, ये बिल्कुल उसी स्पीड से घूमेगा। ये जो कैप्सूल है ये बिल्कुल उसी स्पीड से घूमेगा, ये उसी स्पीड से घूमेगा और लगातार तब तक इसका चक्कर काटता रहेगा पृथ्वी के, लगातार ये तब तक चारों तरफ घूमता रहेगा जब तक कि उसको सही लोकेशन नहीं मिल जाती है। सही लोकेशन का मतलब यह है कि उसे सही जहां से पृथ्वी की कक्षा के अंदर उसे एंटर करना है। यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा से इस पर कुछ और समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अगली पोजीशन समझिए क्या होगा इसमें। ऑर्बिटल फेजिंग और डी ऑर्बिट बर्न, ये अगली जो है प्रोसेस होगी, ये अगला जो है वो स्टेप होगा। इसमें क्या कुछ होने वाला है, जो ग्रेस कैप्सूल में कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक का ये ऑर्बिट में रहने का पूरा इसका टाइम होता है और सही वक्त इसे मिलेगी तो समुद्र में उतरने की जो जगह है वो तय की जाएगी। जैसा मैंने आपको इससे पिछले वाली तस्वीर में दिखाया, जिसमें आपके लगातार ये इसके चक्कर काट रहा है और चक्कर काटते वक्त ये सही वक्त का इंतजार कर रहा है, सही पोजीशन का जो है वो इंतजार करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्पेस एक्ट द्वारा जो डी ऑर्बिट बर्न कैप्सूल को धीमा करने वाला जो थ्रस्टर है वो किया जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और इसमें सही एंगल, जब पृथ्वी के साथ उसे अंदर एंटर करना है, जब यहां से अगर मान लेते हैं कि वो यहां से एंटर करेगा, यहां से अगर उसे एंटर करना है तो उसे सही स्पीड, सही एंगल की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। और इस पूरी प्रोसेस में जो खतरे हैं उसमें से ये एक सबसे बड़े खतरों में से एक है। इसमें 2 सबसे बड़े खतरे हैं। एक ये कि अगर ये सही एंगल पर, अगर सही एंगल इसको नहीं मिलता है तो ये बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा के अंदर एंटर करने से इसे हमारी जो कक्षा है वो रोकती है। पृथ्वी जो है अपने एनवायरनमेंट में किसी भी चीज को आने से रोकती है। ये कोई भी अगर बाहर का, इसे फॉरेन बॉडी कहेंगे, ये कोई भी अगर अलग वस्तु पृथ्वी की कक्षा में एंटर करती है तो उसे रोकती है। उसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल होता है, एक सही एंगल पर इसे एंटर करना होता है। अगर वो एंगल सही नहीं होगा तो ये अनंत स्पेस में, अंतरिक्ष के अंदर जो है ये कैप्सूल खो सकता है और इसे वापस से ढूंढ पाना भी लगभग असंभव होगा। यात्रियों की जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सही स्पीड और सही एंगल और सही वक्त का जो चुनाव है वो यहां पर किया जाए। और इसीलिए सही समय पर समुद्र में उतरने की जगह तय होने के बाद जो है वो कैप्सूल को धीमा करने वाले थ्रस्टर्स जो है वो डी ऑर्बिट बर्न की प्रोसेस को शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इससे क्या होगा आगे, इससे इस कैप्सूल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और पृथ्वी के वातावरण में वो प्रवेश कर पाएगा, वो एंटर जो है वो कर पाएगा। जब ये थ्रस्टर्स बंद होंगे उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, सही एंगल पर कैप्सूल जो है वो आ जाएगा, जिस क्राफ्ट के अंदर शुभांशु शुक्ला अपने तमाम सहयोगी यात्रियों के साथ बैठे हुए होंगे। और इसके पहले कैप्सूल का जो पिछला हिस्सा है, सोलर पैनल्स और रेडिएटर्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। देखिए
यहां पर सोलर पैनल्स होते हैं जो अंतरिक्ष में चलने के लिए इसको ताकत, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जब पृथ्वी की कक्षा में इसको एंटर करवाया जाता है, जब यहां पर इसकी एंट्री होगी तो उस वक्त में इनको हटा दिया जाएगा, यानी कि जो सोलर पैनल्स हैं उनकी जरूरत नहीं होगी और इसके अलावा जो एनर्जी सोर्सेज होंगे उनकी जरूरत नहीं होगी। एक बार एंटर हो जाएगा तो फ्री फॉल गिरता है। पृथ्वी की कक्षा से एंटर होने के बाद ये फ्री फॉल जो है वो गिरता है और उस वक्त इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे देखिए, जब धरती की कक्षा में ग्रेस कैप्सूल जो है वो एंटर करेगा तब क्या कुछ होगा। सबसे पहले क्या होगा, धरती पर जब लौटेगा तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। एंट्री वही कैप्सूल का जो तापमान है वो 1600 से लेकर 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और ये जो पूरा का पूरा कैप्सूल है वो आग के गोले में तब्दील हो जाएगा जिस वक्त पृथ्वी की कक्षा में इसकी एंट्री हो रही होगी। या और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि लगातार जो यात्री अंदर सवार होते हैं वो धरती पर जो तमाम लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में होते हैं, जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक हो जाएगा। रेडियो जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। उस वक्त में कोई का जो है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, यात्री किस हालत में है, किस सिचुएशन में है, वो अपना कोई कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। बाहर का तापमान होगा तकरीबन 1900 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको पूरी तरह से हीट रेसिस्टेंट बनाया गया है, यानी बाहर का तापमान जितना भी हो, अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं, जो भी इसके अंदर सवार हैं, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो और इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान जो है वो मेंटेन रहेगा। जो तमाम चारों यात्री अंदर होंगे उन्हें किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो यहां पर नहीं होगी। आगे क्या होगा, आगे इसके बाद पैराशूट खुलेगा। इस पैराशूट को खोलने का, क्योंकि जब इतनी रफ्तार के साथ ये कैप्सूल पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होगा तो इसकी स्पीड को धीमा करना, कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इसीलिए उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके का, क्योंकि ये तो पृथ्वी कक्षा के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक एक कर जो पैराशूट्स हैं वो यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे। ये एक इंडिकेटिव तस्वीर है जिसमें आपको दिखेगा कि एक कैप्सूल है ग्रेस और उसे एक पैराशूट के साथ कनेक्ट किया गया। ऐसे डिफरेंट पैराशूट्स होंगे और उनके लिए बाकायदा कुछ मानक हैं कि कितनी ऊंचाई पर कब जाकर एक पैराशूट खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा और फिर तीसरा खुलेगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो इसको पैराशूट जो है उसे खोला जाएगा और उसके बाद होगा स्प्लैशिंग, यानी जो स्पीड है उसे बेहद कम कर दिया जाएगा और उसके बाद स्प्लैशिंग, यानी कि जो प्रशांत महासागर है कैलिफोर्निया में, इसे समंदर में जो है वो उतार दिया जाएगा जहां ये फ्लोट करेगा और उसके बाद इसे रिकवर किया जाएगा जो लोग यात्री इसके अंदर सवार होंगे। स्प्लैशिंग से पहले बताता हूं कि प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है। दरअसल पैराशूट और स्प्लैश डाउन इसे बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जब एंट्री हो गई है अंदर से, पूरा धधकता हुआ आग का गोला जो है कैप्सूल बन जाएगा। उसके बाद जो है पैराशूट खोले जाएंगे क्योंकि हीट रेसिस्टेंट होता है, इसकी स्पीड को कम किया जाएगा जिससे सुरक्षित लैंडिंग जो है धरती पर हो सके। इसके लिए क्या होगा, जब कैप्सूल समंदर से करीब 5.5 किलोमीटर ऊपर होगा तब 2 छोटे पैराशूट्स को खोला जाएगा। तकरीबन 5.5 किलोमीटर की दूरी होगी तब 2 पैराशूट जो है वो खुल जाएंगे ताकि जो कैप्सूल है उसे स्थिर किया जा सके, उसकी स्पीड जो है वो कम की जा सके। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि फिर 4 बड़े पैराशूट्स खुलेंगे जो इसकी रफ्तार को और भी कम कर देंगे और इसकी जो रफ्तार जो अभी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसके बाद उसे और कम किया जाएगा। एक पैराशूट जो है इसकी स्पीड को घटाता जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की। और आखिर में जो कैप्सूल है वो बिल्कुल इसी तरीके से स्प्लैश डाउन हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम की धरती पर वापसी देखी हो, उसमें जब कैप्सूल कैसे धरती पर वापस लौटा था, पानी में जो स्प्लैश डाउन होता है उस वक्त में कुछ पैराशूट्स खुले हुए होते हैं, ये ठीक बिल्कुल वैसा ही सेम प्रोसेस जो है वो होने वाला है। आगे क्या होगा, आगे होगा ये बिल्कुल ऐसी तस्वीर आपको एक नजर आएगी। ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ना, अमूमन आपने देखा है कि स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, जो कैप्सूल है जो वापसी आती है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये बाहर आपको जो ब्राउन आपको शेड दिख रहा है ये है उस टेम्परेचर की वजह से जब धरती के एनवायरनमेंट में इस कैप्सूल ने एंट्री की और वो जो 1900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ उसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो बन जाती है। वहीं स्प्लैश डाउन के बाद क्या होगा वो आप आगे समझिए। देखिए स्प्लैश डाउन हो गया है और उसके बाद क्या होगा
कि बचाव और जो चिकित्सा जांच है उसकी शुरुआत होगी, उस प्रोसेस की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि स्पेस एक्स की टीम, क्योंकि स्पेस एक्स इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, जो यहां पर स्पेस क्राफ्ट है उसकी जो टीम है पहले से ही अपनी नाव के साथ, अपने बोट्स के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ वहां पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा वो कैप्सूल तक पहुंचेंगे तुरंत जहां पर ये कैप्सूल स्प्लैश डाउन होगा पानी के अंदर, और उसे हाइड्रोलिक मशीन से बोट्स पर रखा जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन्स वहां पर होंगी क्योंकि भारी भरकम जो है ये कैप्सूल होता है, इसे उठाया जाएगा और बोट के ऊपर रखा जाएगा। और उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों की जो वापसी है, फिर कैप्सूल से उनको बाहर निकाला जाएगा। बाहर एक एक कर शुभांशु शुक्ला हो, बाकी जो यात्री हैं उन्हें एक एक कर बाहर निकाला जाएगा, और साथ ही उन्हें हेलीकॉप्टर या जहाज से जमीन पर वापस लाया जाएगा, जहां उनको मेडिकल जांच हो, डीब्रीफिंग हो, रिकवरी का जो उनका पूरा प्रोसेस है उसकी यहां पर शुरुआत होगी, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि सकुशल जो है वापस हो जाए। और ये पूरा प्रोसेस जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि जो शुभांशु शुक्ला हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल चुके हैं और धरती पर उन्हें जो है 15 तारीख को दोपहर 3 बजे भारत के अगर समय की अगर हम बात करें तो स्प्लैश डाउन करना है। अगर सब कुछ तय वक्त के लिहाज से यहां पर होता है तो उम्मीद करिए कि शुभांशु शुक्ला जो हैं आप सभी की दुआओं के साथ सकुशल धरती पर वापस लौटें, और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।